हम विजय हैं, हम है विजेता, अभियानों के सोपान हैं हम ही राष्ट्र हैं, हम है प्रहरी, काल चक्र के आह्वान हैं हम। चंद्र सूर्य की दिव्य प्रभासम, चंद्र सूर्य की दिव्य प्रभासम, अक्षुण है जीवन धन यौवन, रंग बदलते परिवेशों सम, विश्व को करते हैं सम्मोहन। नूतन है निर्माण नियति है, नूतन है निर्माण नियति है, अंदाज भी है आगाज भी है हम, कौशल है ऐश्वर्य मान है, भारत के हैं दिव्य भाल हम। राष्ट्र है संकट के कोहरे में, राष्ट्र है संकट के कोहरे में, शीत लहर चली राष्ट्रांग में, बनो दिवाकर, बनो दिवाकर, बनो सूर्य सम, कोहरे लहर मिटाने में। और जब राष्ट्र संकट के कोहरे में है तो सबसे पहली नजर अगर किसी पर जाती है तो वो होता है युवा वर्ग। हमारा युवा क्या कर रहा है? हमारा युवा क्यों नहीं देश की बागडोर को थामने आगे आ रहा है? क्यों नहीं चाह रहा है कि वो नेतृत्व करे? क्या वाकई युवा नहीं चाहता कि नेतृत्व करे, या कारण कुछ और है? कहीं ये कारण तो नहीं कि युवाओं को बार बार खारिज किया जा रहा है और इसी वजह से युवा सहमा हुआ है? सहमा हुआ युवा भला किसी देश का विकास कर भी सकता है? या इसे यूं समझें कि किसी देश के विकास में सहमे हुए युवा की जो भूमिका होती है वो निर्णायक हो भी पाएगी कि नहीं? जब युवा पर भरोसा किया जाएगा, जब युवा की ताकत पर, युवा की सोच पर भरोसा किया जाएगा, तब ही तो वो कुछ कर पाएगा। क्या वजह है कि आखिर हम युवा को उसका अधिकार नहीं देना चाहते? क्या वजह है कि हम युवा को रोके हुए हैं? क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो हमें आज पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। जब हम कारणों पर जाते हैं तब पता चलता है कि भले ही इतिहास में बदलाव हमेशा युवाओं ने किया हो, लेकिन यह सदी भी युवाओं पर भरोसे के लिए अभ्यस्त नहीं हो पाई है। कारण इसका युवा भी है, लेकिन अग्रज पीढ़ी की सांसारिकता इसकी बड़ी वजह है। मुझे दुख होता है कि राजनीति में कुछ करने की इच्छा शक्ति के साथ आने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किए जाने की बजाय उन्हें कमतर या भटके हुए साबित करने के प्रयास किए जाते हैं। इसलिए प्रतिरोध का स्वर उभरता है। जो स्वाभाविक सा हस्तांतरण होता है उसके लिए कठिन परीक्षाएं ली जाती है, जबकि इतिहास साक्षी है कि अनुभव कभी उम्र का मोहताज नहीं रहा है। असफल तो उम्रदराज भी रहे हैं और सफल होने वालों में युवाओं के नाम कम नहीं है। बावजूद इसके युवाओं को अपेक्षाकृत दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत सारे असफल हो जाते हैं, कुछ एक हथियार बनकर सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में युवोचित उत्साह समाप्त सा हो जाता है। कालांतर में ये वही करते हैं जो इन्होंने अग्रज पीढ़ी से सीखा है। अनुज पीढ़ी को कमतर, अनुभवहीन और जल्दबाज मानते हुए रोकते हैं। व्यवसाय की जिम्मेदारी तो जैसे अपराध मान ली गई है। इस वजह से खुद को साबित करने की फिराक में कुछ युवाओं द्वारा तो गलत कदम तक उठा लिए जाते हैं। रही बात समाज की, तो समाज उनकी सुनता नहीं है, जो मन से किए गए कार्यों को जिद कहते हुए उसके परास्त होने तक परीक्षा में डाले रखता है। और साहित्य, कला
और विज्ञान में तो हालात ज्यादा बुरे हैं। मार्गदर्शक के बगैर प्रवेश ही नहीं है, और अगर इस तरह प्रवेश लेना स्वीकार हो तो सबसे पहले रीढ़ की हड्डी तोड़ देने जैसी गुरु दक्षिणा ली जाती है। ऐसे में युवा करे तो क्या करे? सरकार और व्यवस्थाओं से तो खैर यह उम्मीद करना ही बेमानी है कि उनके भरोसे समग्र युवाओं के लिए कुछ हो सकता है। सरकारों के लिए अगर ऊर्जा का संचय और विकास लक्ष्य होता तो बेरोजगारी, अवसाद और अपराध पनपता ही नहीं। होना यह चाहिए कि युवा को न सिर्फ अवसर मिले बल्कि साथ भी रहा जाए, उनका साथ दिया जाए। बड़े न सही, छोटे छोटे और समयबद्ध कार्य और कार्यक्रम दिए जाएं ताकि उसकी लीडरशिप स्किल डेवलप हो सके। जब आज नहीं तो कल उसे नेतृत्व करना है तो भले ही आज नेतृत्व नहीं दें, कल के लिए तैयार करने की प्रक्रिया तो शुरू हो। मेरा मानना है कि युवाओं के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है। युवा खुद को साबित करना भी चाहते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उसके साथ असहयोग आंदोलन करने के बजाय अग्रज पीढ़ी को चाहिए कि उसे अपनी निगरानी में रखे। इस बात को समझने के लिए उत्तराधिकार का नियम सबसे बेहतर उपाय है। और हमने अपनी परंपरा में देखा है, हमने अपने इतिहास में देखा है कि हमेशा उत्तराधिकारी को उसे नेतृत्व करने के लिए अवसर दिए जाते हैं, बल्कि अपने अनुभव भी दिए जाते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने कर दिया, दक्षिणेश्वर का वो ठाकुर। शक्तिपात कर दिया विवेकानंद, और विवेकानंद तब तक तो विवेकानंद बने ही नहीं थे। नरेन, एक ऐसा उद्दंड युवा जो ईश्वर को नहीं मानता था और अपनी राह में मिलने वाले साधु सन्यासियों को पूछता था, आपने ईश्वर को देखा है? यही सवाल रामकृष्ण परमहंस से किया। दक्षिणेश्वर गए और रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? रामकृष्ण परमहंस ने हंसते हुए कहा, हां, देखा है, और ठीक उसी तरह देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। उसके बाद की कथा तो आप सभी को पता है। नरेन से विविदेशानंद और विविदेशानंद से विवेकानंद बनने की जो ये कहानी है, ये महज 39 साल में समाप्त हो जाती है। लेकिन ये निर्णायक होते हैं, ये 39 साल निर्णायक होते हैं भारत की ध्वजा को, भारत के गौरव को, भारत की मनीषा को दुनिया के सामने दिखाने। चमत्कृत हो जाती है दुनिया, लोगों को पता चलता है कि ये भारत है, ये असली भारत है, और उसका प्रतिनिधित्व करने वाला एक युवा होता है और उसका नाम विवेकानंद होता है। ये कैसे हुआ? ये तभी तो संभव हुआ जब उत्तराधिकार का नियम लागू हुआ। एक समय के बाद रामकृष्ण परमहंस को जब लगा कि अब मुझे अगली पीढ़ी को देना चाहिए, सब कुछ दे दिया, साधना दे दी, अपना तप दे दिया, अपने अनुभव दे दिए, पता नहीं क्या क्या था जो उन्होंने सहज होकर के विवेकानंद को दे दिया। और विवेकानंद ने उसको न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि अंगीकार किया, और दुनिया ने देखा कि जो कुछ विवेकानंद ने कहा वो भारत की भाषा थी, भारत का वचन था, भारत का संप्रेषण था, जिसके लिए भारत जैसे देश और देशवासियों को वर्षों से प्रतीक्षा थी। विवेकानंद ने वो किया। अमेरिका का वो शिकागो शहर किसने भूला है? ऐसी ही एक 12 जनवरी थी जब
विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। बचपन का नाम नरेंद्र, पिता बैरिस्टर, और जीवन बहुत सहज, जैसा एक सामान्य युवा का होता है। लेकिन जब संघर्षों के बादल घिराए, जिम्मेदारियां आई, तो सक पका गया ये युवा। वो युवा जो तर्क करता था, वो युवा जो बहस करता था, वो युवा जो सवाल करता था, उसको अचानक से लगा कि मैं विपदा में आन पड़ा हूं। और वो दौड़ा दौड़ा रामकृष्ण परमहंस के पास जाता है। और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि मैं तो सब कुछ इस देवी से मांगता हूं, तू भी मांग ले। 3 बार जाते हैं विवेकानंद। मित्रों, जिसका प्रयोजन तय होता है ना, उसका अभीष्ट सिद्ध होता है। न तो उसको राह से कोई भटका सकता है, न उसे विचलित कर सकता है। आज के युवाओं में एक बार बार बात आती है ना, विचलित हो गए, भटक गए। कोई नशे में जा रहा है, कोई जुए में जा रहा है, कोई सट्टे में जा रहा है। नहीं, जिसका प्रयोजन पता है, जो ये जानता है कि मेरा प्रयोजन क्या है, वो कभी नहीं भटक सकता। और ये बात विवेकानंद के उदाहरण से साबित होती है। गए काली के पास, दक्षिणेश्वर की उस काली के कभी आपने दर्शन किए हो तो देखना, ऐसा लगता है जैसे वरद मुद्रा में है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। और तीनों बार जब विवेकानंद गए तो पैसा नहीं मांगा, नौकरी की जरूरत थी नहीं मांगी, बिजनेस नहीं मांगा। हो सकता उन्हें वो सब मिल जाता, लेकिन उन्होंने क्या मांगा? ज्ञान मांगा, भक्ति मांगी, वैराग मांगा। और वो वैरागी, वो भक्ति तत्व का एक ऐसा प्रवक्ता और ज्ञान परंपरा का ऐसा उद्भट विद्वान, जिसने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया, और वो थे विवेकानंद। आज विवेकानंद जयंती के बहाने सारा देश युवा दिवस मना रहा है। सबसे पहले तो मेरी अर्ज इसे बगैर लैंगिक भेदभाव के मनाने की है। यह युवा दिवस है, न कि युवक दिवस। हम इसे युवक दिवस के रूप में अगर मनाने के भ्रम में हैं, तो इस भ्रम से जितना जल्दी हो सके हमें छूटना चाहिए। ये युवा दिवस है, चाहे वो युवक है चाहे युवती है, उन सब के लिए बराबर। दूसरा, आज से ही तय कर लें कि हर दिन हमारा है। जब तक ये भाव रहेगा हम युवा रहेंगे। जब हम युवा की बात करते हैं तो इसमें युवतियों को जाने क्यों अलग कर देते हैं, जबकि स्वामी विवेकानंद जी ने साफ कहा था, मुझे कुछ 100 साहसी स्त्री पुरुषों की जरूरत है। मुझे तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद का सारा जीवन और सृजन युवाओं को केस स्टडी के रूप में कक्षा 5 से 12 तक पढ़ाना चाहिए, ताकि ये समझ आ सके कि एक व्यक्ति का निर्माण कैसे होता है, एक व्यक्ति व्यक्तित्व में कैसे तब्दील होता है। विवेकानंद का जीवन संघर्ष न सिर्फ रोचक और रोमांचकारी घटनाओं से भरा है, बल्कि हर घटना जीत का आख्यान बनी है। अगर ऐसे व्यक्तित्व को पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया जाता है तो खैर, विवेकानंद के साथ तो हम क्या बुरा करेंगे, लेकिन अपनी पीढ़ी के प्रति गुनाहगार साबित हो जाएंगे, क्योंकि विवेकानंद ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जिसे दबाया जा सके। वह कम से कम एक बार देश के हर युवा होते व्यक्ति की चेतना को झकझोरता है। इस व्यक्तित्व के आकर्षण को नजरअंदाज करना ढिठाई धारने वालों के लिए भी असंभव है। और जब नाम आता है विवेकानंद, एक कंपन सा जागता है, एक सिरहन सी दौड़ती है। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम जो किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं। भारतीय ज्ञान परंपरा में एक उद्भट सन्यासी, जिसने अपने जीवन को होम दिया और इतनी छोटी सी यात्रा में, इस पृथ्वी लोक की इतनी छोटी सी यात्रा में वो कर दिया
जो न तो कोई कर सका, शायद कोई कर भी नहीं पाएगा। एक ही तो शब्द था शिकागो की धर्म सभा में अमेरिका निवासी Sisters and brothers of America, जिन लोगों ने उन्हें बोलते हुए देखा, जिन लोगों ने उन्हें सुना और जिन लोगों ने उन्हें समझा, वो तो जाने कौन कौन से लोग थे, कौन कौन से दिव्य आत्माएं थे जो वहां पर उस जगह उपस्थित थे। लेकिन दूसरे दिन से मीडिया में जो आना शुरू हुआ, किसी ने कहा जब वो बोलते हैं तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। किसी ने कहा लोग क्लैपिंग करना भूल जाते हैं। किसी ने कहा पता नहीं वो जब बोलते हैं तो कौन होता है जो उनके अंदर से प्रकट होता है। और यही वजह है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो स्वामी विवेकानंद को नहीं जानता। और इससे भी आगे हम कई बार एक जुमले में बात करते हैं ना कि आप किसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, चाहे आप किससे सहमत हो, चाहे कोई असहमत हो। मुझे इस पूरे समय में जो एक पिछला दौर निकला है, उसमें सिर्फ एक विवेकानंद बरामद होते हैं जो सभी विवादों से परे एक ऐसी चट्टान की तरह खड़े हैं जिन्हें सिर्फ माना जा सकता है। और माना तब जाता है मित्रों जब किसी को जाना जाए, और जाना तब जाता है जब किसी को समझा जाए। जानते हैं विवेकानंद की ये जो भूमिका है, ये जो किरदार है, वो कैसे खड़ा? वो खड़ा सिर्फ इसलिए हुआ कि उन्होंने किसी को नहीं नकारा। अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस से जो सीख ली, सभी को स्वीकार करने की, सबके प्रति संभाव रखने की, सबके प्रति समरसता रखने की, उस सीख को आगे बढ़ाया। किसी को नहीं निकाला, सबको स्वीकारा। और जब सबको स्वीकारा तो जो विवेकानंद बना उसे भला कौन नकार सकता था? बहुत सारे लोग उनके शिकागो के जो भाषण थे उसे एक चमत्कार मानते हैं। गर्जना थी विश्व मंच से सिंह के दहाड़ की, अपनी माटी अपना वैभव अपने स्वाभिमान की। गर्जना थी विश्व मंच से सिंह के दहाड़ की, अपनी माटी अपना वैभव अपने स्वाभिमान की। दिव्य मीमांसा, दिव्य मीमांसा, दिव्य प्रदर्शन, अनदेखा आकर्षण ही था। दिव्य मीमांसा, दिव्य प्रदर्शन, अनदेखा आकर्षण ही था। क्षुद्र समझते भारतवर्ष का ऐसा अविरल ज्ञान स्रोत था। शून्य की व्याख्या करने वाले, शून्य की व्याख्या करने वाले भारत के स्वाभिमान की गर्जना थी विश्व मंच से सिंह की दहाड़। लेकिन ये दहाड़, ये गर्जना, ये जो सिंह की गर्जना थी, भारत के सिंह की जो गर्जना थी, वो सिर्फ एक भाषण भर नहीं थी। शिकागो में उनके उसके बाद में बहुत सारे भाषण, लोग उनको सुनने के लिए आतुर रहते थे, आकुल व्याकुल रहते थे। और ये सही अर्थों में भारत की जीत थी। मित्रों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वो भारत था, ये भारत का वह समय था जब भारत गुलामी की बेड़ियों में था। और एक भारत का सपूत दुनिया में अपनी ज्ञान शक्ति जोत लेकर
खड़ा था ये बताने के लिए कि हमारे इस देश में और भी जाने कितने कितने रतन हैं जिन्हें जानना अभी बाकी है। यही वजह है कि यह गलत भी नहीं है अगर हम स्वामी विवेकानंद को बीते 100 साल में पैदा हुए व्यक्ति के रूप में मानने से इनकार करें। इसकी वजह भी है कि स्वामी विवेकानंद आज किसी बात लगते ही नहीं है। भारतीय समाज की अवतार प्रिय जनता उन्हें झट से अवतार बना देती है। रामकृष्ण की परंपरा में मानते हुए रामकृष्ण परमहंस से जोड़ती है तो दूसरे क्षण गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी से तथ्य जुटाकर अपनी बात को सहज ग्राह्य भी बना देती है। लेकिन क्या यह जरूरी है कि हमें विवेकानंद को समझने के लिए अवतारों को समझना पड़े? मुझे तो लगता है कि श्री कृष्ण को समझाने के लिए विवेकानंद का कोई 19-20 शब्दों का वाक्य ही पर्याप्त है। नहीं विश्वास तो देखिए क्या कहते हैं विवेकानंद। श्री कृष्ण के प्राचीन संदेश में 2 बातें प्रमुख रूप से मिलती है, अनासक्ति और दूसरी विभिन्न विचारों का समन्वय। जिस कृष्ण को आज तक लोग अलख मानते हैं, विवेकानंद अगर उन्हें लख गए तो और सरलता से समझा गए तो आप ये समझें कि विवेकानंद की दृष्टि, उनका दृष्टिबोध कितना व्यापक था। सच तो यह है कि उन्हें अवतार या अवतार जैसा बताने वालों ने सही से उनके जीवन का अध्ययन ही नहीं किया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी एक विदेशी शिष्या उन्हें छोड़कर सिर्फ इसलिए चली गई कि वे बीमार हो गई। उस शिष्या को लगा कि उनका गुरु तो चमत्कारी है। यह उसी अवतारवादी भारतीय अवधारणा का पोषण था जिसमें कहा जाता है कि देवता कभी बूढ़े नहीं होते, तो फिर विवेकानंद बीमार कैसे हो गए? यही लोचा है जो परेशान कर सकता है। फिर यह भी तो कोई नहीं जानता कि बेलूर मठ बनाने के लिए विवेकानंद ने जिस कंपनी के साथ करार किया था और उनके आयोजनों में वक्तव्य देते थे, उस कंपनी ने उनके नाम पर अर्जित आय का 10% हिस्सा भी विवेकानंद जी को नहीं दिया। अगर वे अवतार होते तो ऐसा होता? खड़े नहीं हो जाते श्री राम की तरह समंदर को सुखाने के लिए। वे गौतम बुद्ध को महान आत्मा मानते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं चलाते। वे हिंदुत्व के महान उद्घोषक हैं लेकिन सभी दूसरे धर्म या संप्रदाय से घृणा नहीं करते। उनका जीवन सहज है, संवेदना से लबरेज, शिकायतों से परे। यह विवेकानंद है, विवेक का आनंद। अब इन्हें विवेक लीला कोई कहना चाहे तो मर्जी। जानने वालों को पता है कि ऐसे उदाहरणों से उनका जीवन भरा है, लेकिन इन सभी तरह की प्रतिकूलताओं के बावजूद जो बात है वह है उनकी लगन, निष्ठा और इच्छा शक्ति। ये तीनों मिलकर जिस हौसले का निर्माण करती है वही विवेकानंद है, जो कभी नहीं टूटता, अंतिम समय तक नहीं टूटता। इस रूप में विवेकानंद को मैं एक ऐसा व्यक्ति मानता हूं, एक सामान्य आदमी जिसके पास अपने सवाल हैं, सपने हैं, संकल्पनाएं हैं और उन्हें पूरा करने के लिए खुद को आजमाइश में डाल देने का उत्साह। वे कहते भी हैं, जिंदगी में जोखिम उठाना जरूरी है। जीतने पर आप नेतृत्व कर सकते हैं, हारने की सूरत में दूसरों को दिशा दिखा सकते हैं। बहरहाल सिर्फ जन्मदिन के बहाने विवेकानंद जैसे लोगों को याद करने वाली सभ्यता के मैं विरुद्ध हूं, लेकिन अगर इस दिन के रूप में उन्हें याद किया जाता है तो इसका सिर्फ एक सकारात्मक पक्ष है कि चलो आज भी लोगों को विवेकानंद याद तो है, लेकिन सिर्फ याद रहे। यह विवेकानंद तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है, सिर्फ पहली सीढ़ी। विवेकानंद को जानने के लिए विवेकानंद को ही पढ़ना समझना होगा। जब तक हम उनकी तुलना पूर्ववर्तियों से करते रहेंगे, विवेकानंद से साक्षात कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि विवेकानंद को जानने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, किसी को नहीं समझना पड़ता। कहीं से कोई सूत्र नहीं मिलेगा जो आपको विवेकानंद समझा सके। विवेकानंद अद्वितीय है
और विवेकानंद को समझने के लिए आपको विवेकानंद के अंदर उतरना होगा। दुनिया में ऐसी कोई मिसाल नहीं है जिसको आप ये कह सके कि विवेकानंद वैसे थे। हो सकता है कि आप किसी को बहुत अच्छा बोलते हुए देखें, बहुत निष्ठावान शिष्य के रूप में देखें, बहुत संघर्ष करने के बाद में अपने आप को तपा करके एक योद्धा सन्यासी के रूप में खड़े व्यक्ति का चित्र बनाते हुए देखें तो कहें कि ये विवेकानंद जैसा है। लेकिन विवेकानंद किसी के जैसे नहीं थे। वो अनुपमेय थे। उनकी उपमा देना संभव ही नहीं है। और यही वजह है कि विवेकानंद को जानने के लिए आपको विवेकानंद को पढ़ना पड़ेगा, विवेकानंद को समझना पड़ेगा, विवेकानंद में उतरना होगा। और जिस दिन आपने ये कर लिया, जिस दिन आपको लगा कि आप विवेकानंद को समझना शुरू कर चुके, आपको लगेगा आप भारत को समझने लगे हैं। इस देश को समझना है अगर, तो आप विवेकानंद को समझिए। आपको इस देश की हर परंपरा, हर शक्ति केंद्र, हर धारा, हर विश्वास आपको यूं लगेगा कि सब आपको समझ में आने लगे हैं। क्योंकि विवेकानंद ने भारत को समझने की जो दृष्टि विकसित की, उसमें पूर्णता थी। जहां उन्हें लगा आलोचना करनी है, आलोचना की। जहां उन्हें लगा सराहना करनी है, सराहना की। जहां उन्हें लगा कि यह गलत हो रहा है, कहा। और जहां लगा कि यह गर्व की बात है, सिर उठा करके कहा। हम विवेकानंद के रूप में एक ऐसे किरदार को पाते हैं जिन्होंने इस देश को जीने की एक नई ताकत दी, जिसे हम संजीवनी कह सकते हैं। मैं कहीं भी इस तरह के संदेह का शिकार नहीं हूं कि भारत को गुलामी, परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त करवाने में अगर बहुत सारे लोगों का हाथ था, तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका विवेकानंद की थी, जिन्होंने गुलाम जनजीवन को स्वतंत्र होने के लिए प्रेरित किया। यह अलहदा बात है कि सभी की भूमिकाएं अपने अपने तरीके की होती है। वो एक सन्यासी थे, एक योद्धा सन्यासी थे, एक युवा सन्यासी थे, जिन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया और एक अनंत की यात्रा की तरफ चले गए। आज भले ही विवेकानंद हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके दिखाए मार्ग, उनके बताए सूत्र हमारे जीवन को रोशन करते रहे हैं, रोशन करते रहेंगे। जय विवेक, जय भारत।